थोड़ा ही क्यों ना हो। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा बयान फरमाया, कहा कि वलक़द अरसलना इला कौमिही इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। नूह अलैहिस्सलाम को हमने उनकी कौम की जानिब भेजा, उन्होंने उनको डराया और कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान में खुल्ला डराने वाला हूँ। तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों ने तीन बातों की वजह से या तीन असबाब की वजह से उनका इनकार किया। पहली बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई, फ़क़ाल अल-मलअु अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही मा नराका इल्ला बशरा। सबसे पहला एतराज नूह अलैहिस्सलाम की कौम को क्या हुआ? एतराज ये हुआ कि तू हमारी तरह इंसान हो। अरे अल्लाह के उस नबी का इंसान होना उनको एतराज, उनके लिए एतराज था। ये कहा कि इल्ला बशरम मिसलना, तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खास बात है कि तुमको हम नबी मान ले? तुम भी हमारी तरह इंसान हो, हमारे घर में पैदा हुए, हमारे साथ रह के बड़े हुए, यहीं पर जवान हुए, हमारे साथ खाते हो, पीते हो, हमारे साथ काम करते हो, तो तुम्हारे में हमारे में फर्क क्या है? इल्ला बशरम मिसलना, हमारी तरह इंसान हो, पहली बात। दूसरी बात कहा, वमा नराका तबाका इल्ला अल्लज़ीना हुम अरादिलुना बादिर राह, तुम्हारे साथ जो मानने वाले लोग हैं, तुम पर जो ईमान लाए हैं जो लोग, वो कैसे लोग हैं? सबसे ज्यादा कमजोर लोग, गरीब लोग, मिस्कीन लोग, फकीर लोग। क्या तुम्हारे साथ कोई बड़ा आदमी है? ये उनका दूसरा एतराज था। और ये सारे एतराजात जो है सारे अंबियाओं के साथ हुए, सारे नबियों के साथ यही मामला जो है दोहराया गया उनके कौम के लोगों ने। पहला एतराज किया हमारे तरह इंसान हो, दूसरा एतराज ये किया कि तुम्हारे साथ कौन लोग हैं? बिल्कुल गरीब तबका, कमजोर तबका, फकीर तबका तुम्हारे हाथ में ईमान लाने वाला है। अगर तुम्हारे साथ कोई बड़ा आदमी होता, अगर तुम्हारे साथ शहर का कोई मोअज़्ज़ज़ लीडर होता, तो बात मानी जा सकती थी कि हाँ भाई हो सकता है अल्लाह का नबी है, तुम्हारी बात को मानते थे। दूसरा एतराज किया। तीसरा एतराज क्या किया? वमा नरा लकुम अलैना मिन फज़ल, और तुम्हारे में हमारे में किसी किस्म का हमें कोई फर्क महसूस नहीं होता कि ऐसा समझा जाए कि तुम जो है अल्लाह के नबी हो। ना तुम्हारे साथ कोई फरिश्ता है, ना तुम्हारे साथ अल्लाह ने किसी नई मखलूक को लगा कर भेजा है कि तुम्हारी तस्दीक करती जाए। ऐसा कोई मामला तुम्हारे और हमारे दरमियान में नहीं पाया जाता है। जब ये सारे मामला हो गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि जब नूह अलैहिस्सलाम ने देख लिया कि अब मेरे हाथ पर ईमान लाने वाला कोई नहीं है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी कुरान मजीद की आयत में बयान फरमाया कि ऐ नूह, अब जो है जितने लोग तुम्हारे हाथ पर ईमान लाए हैं वो ईमान लाने वाले बाकी रहेंगे, अब उसके बाद कोई तुम्हारे हाथ पर ईमान लाने वाला नहीं है। अल्लाह ताला ने पहले ही नूह अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और कहा कि अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितने लोग तुम्हारे हाथ पर ईमान लाए ला लिए, फला तब तेजमा कहो या फालो, अब जो लोग ईमान नहीं ला रहे हैं उनके बारे में अफसोस करने से, गम करने से कोई मतलब नहीं है, अब वो हलाक किए जाने वाले हैं। तो अल्लाह ने आगे फरमाया वस्नइल फुल्का, पहले बता दिया अब तुम्हारे हाथ पर ईमान लाने वाले कोई नहीं है, सारे हलाक किए जाने वाले हैं। अब तुम्हारा काम क्या है? कश्ती को बनाओ। वस्नइल फुल्का बिअयुनिना, हमारी आंखों के सामने कश्ती तैयार करो, हमारी वही के मुताबिक। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को वही की कश्ती कैसी होनी चाहिए, कितने उसमें जो है स्टेप्स होंगे, कितने उसमें जो है दर्जात होंगे, कितने उसमें मंजिलें होंगी, कितने फ्लोर होंगे, उसका तख्ता कैसा होगा, उसकी नौइयत क्या होगी, सारी बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नूह अलैहिस्सलाम को समझाई। और अल्लाह को उस पैगंबर ने अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक कश्ती को तैयार करना शुरू किया। अल्लाह ने फिर यह भी फरमा दिया कि जब कश्ती तुम तैयार करने लगो तो तुम्हारे सामने लोग आते जाते रहेंगे, कौम के लोग तुम्हें ताना मारते जाएंगे, उनकी बातों की परवाह मत करो। अल्लाह ने यहाँ पर बयान फरमा दिया कि वला तुखातिबनी फिल लज़ीना ज़लमू, तुम जब कश्ती का अमल शुरू करोगे तो ये जालिम लोग, ये कौम के मुनकिरीन लोग, काफिरीन लोग तुम्हारे आसपास आएंगे, तुम्हें ताना मारेंगे। और ये बात वैसे ही हुई। उन लोगों ने क्या कहा कि अरे देखो नूह जो है अब तक तो जो है नबूवत का दावा कर रहा था, अब कश्ती बनाने लगा है। हो सकता है या ऐसा मालूम होता है कि कश्ती जो है रेगिस्तान में चलाएगा, ना यहाँ पर तालाब है, ना समंदर है, ना नदी है, ना कोई ऐसी चीज है, पानी है ही नहीं, कश्ती कहाँ चलाएगा। कौम के लोगों ने आते जाते ताना मारना शुरू किया। अल्लाह ने फरमाया वला तुखातिबनी, उनसे बात ही मत करो। अब
अपना काम तुम करते जाओ, कश्ती तैयार करती जाओ। जब मुकम्मल कश्ती तैयार हो गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अब जो है जमीन से पानी उबलने लगा, वफारत कन्नूर, जमीन से पानी उबलने लगा और आसमान से पानी बरसने लगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि ऐ नूह, अब तुम्हारी कश्ती के अंदर जो है तमाम जानदारों के जोड़े रख लो। इंसान तो तुम्हारे साथ रहेंगे जो ईमान लाने वाले हैं, लेकिन तमाम जानवरों के जितने जानदार, जितने जानवर रूए जमीन पर मौजूद है, सबका जो है जोड़ा रख लो, मेल फीमेल, नर और मादा, चाहे परिंदों में से हो, चाहे जानवरों में से हो, दरिंदों में से हो, तमाम जानदारों के जोड़े जोड़े अपनी कश्ती में जमा कर लो और सवार कर लो। और जब सवार हो जाओ, इरकबू, जब सवार हो जाओ तो अल्लाह का नाम लो, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा, अल्लाह ताला का नाम लेकर जो है सवारी पर सवार हो जाओ और ये कहते हुए सवार हो जाओ कि मैं जो है अल्लाह के नाम से इस पर सवार होता हूँ। इस कश्ती का चलना अल्लाह के हुक्म से है और इस कश्ती का रुकना भी जो है अल्लाह के हुक्म से है। उसके बाद कश्ती में सवार होने वाले लोग कौन कौन थे? एक नूह अलैहिस्सलाम के टोटल 4 बेटे थे, हाम, साम, याफस और याम। 4 बेटों में से 3 बेटों ने ईमान कबूल किया, वो तीनों बेटे कश्ती में सवार हुए। इसी तरह याम एक और बेटा था, उसने ईमान कबूल नहीं किया, लेकिन उसकी बीवी ने ईमान कबूल किया था, वो भी कश्ती में सवार हुई। और उसके साथ जो है बनो जुरहम नाम का एक कबीला था, वहां पर आबाद था, वो कबीला भी कश्ती में सवार हुआ जो ईमान लाने वालों में शामिल था। बहरहाल कुल तादाद मिलाकर 80 लोग थे। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अल्लाह की दावत पेश की, 950 साल तक दावत का काम करते रहे, लोगों को समझाते रहे। 950 साल की दावत, नतीजा क्या निकला? 80 लोगों ने आपके हाथ पर ईमान लाया, बाकी के सारे जो है बेईमान रहे। उसके बाद कश्ती में के सारे लोग सवार हो गए, उसमें औरतें भी थे, मर्द भी थे, टोटल तादाद 80 जो है लोग उसमें सवार हुए। अब उसके बाद कश्ती चलने लगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि आसमान से, जमीन से पानी उबल रहा है, और वो भी कैसा पानी उबल रहा है? बड़े बड़ी मौजें, पहाड़ों से ज्यादा ऊंची मौजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है उस तूफान की बनाई थी। अब कश्ती में सवार जब हुए, उस मौके पे नूह अलैहिस्सलाम को अपने उस बेटे की याद आई जो बेटा ईमान में दाखिल नहीं हुआ था। कहने लगे, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, कश्ती में सवार हो जा और अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ पर ईमान लाने वालों में शामिल हो जा। या बुनैया इरकब माना, ऐ मेरे बेटे, कश्ती में सवार हो जा हमारे साथ और काफिरों में से मत हो जा। और उसके बाद जब बेटे से उन्होंने ऐसा कहा तो बेटे ने क्या कहा? ऐ मेरे अब्बा जान, कश्ती में सवार नहीं होने वाला हूं मैं जो है किसी ऊंची चट्टान पर, पहाड़ पर चल जाऊंगा जहां पर मुझे पानी छुएगा नहीं, या मुझे पानी हाथ नहीं लगाएगा, यानी वहां तक पानी कहां आएगा? मैं ऊंची चट्टान पे, पहाड़ पे चले जाऊंगा, वहां पे पानी नहीं आएगा। अभी दोनों की बातें हो ही रही थी, अभी दोनों बाप बेटे की बातें खत्म भी नहीं हुई, अल्लाह ने फरमाया कि बहुत बड़ी मौत आई और बेटे को बहा ले गई। जब बेटा बह गया, बाप की मोहब्बत जो है जज्बात में आ गई। नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? ऐ मेरे परवरदिगार, इन्नबनी मिन अहली, मेरा जो बेटा पानी में डूब गया है वो मेरा बेटा था और मेरे खानदान में से था, और तेरा वादा ये था कि तू मेरे बेटे को, मेरी औलाद को, मेरे खानदान वालों को नहीं डुबाएगा जब तक मेरा बेटा जो है पानी में डूब गया। अल्लाह ने फरमाया कि या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिका, ऐ नूह, वो तुम्हारा बेटा नहीं था, वो तुम्हारे खानदान का नहीं था, वो तुम्हारे अहल का नहीं था, जो तुम्हारे हाथ पर ईमान लाए हैं वो तुम्हारे खानदान वाले हैं। और ऐसी चीजों के बारे में सवाल मत करो, फला तसअलनी मा लैसा लका बिइल्म, तुम्हें जिन बातों का इल्म नहीं है उन बातों के बारे में सवाल न करो, मैं तुम्हें नसीहत करता हूं। अल्लाह ने फरमाया, इन्नी अईदुका, ऐ नूह, मैं तुमको नसीहत करता हूं, अगर तुमने आइंदा ऐसा कहा तो तुम्हारा शुमार जाहिलों में कर दिया जाएगा। अल्लाह ने साफ फरमा दिया कि जो ईमान लाने वाले लोग हैं वो तुम्हारे अहल हैं, वो तुम्हारे खानदान के हैं, जो ईमान में दाखिल नहीं हुआ वो तुम्हारा बेटा कैसे हो गया?
اس کے بعد نوح अलैहिस्सलाम نے اللہ سے माफी मांगी और कहा इन्नी अऊज़ु बिका, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह तलब करता हूँ, अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म, कि ऐसे सवाल करने से जिसका मुझे इल्म नहीं दिया गया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम लोगों को हलाक व बर्बाद कर दिया। इसीलिए नूह अलैहिस्सलाम को जो है आदम सानी कहा जाता है। आदम अव्वल आदम अलैहिस्सलाम है, आदम सानी नूह अलैहिस्सलाम है, क्योंकि उसके बाद से जो है फिर से इंसानियत की इब्तिदा होती है और वहां से फिर से नस्ल जो है आबाद हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम का तफसीली वाक़या बयान फरमाया।